कितना प्यारा गुरु ने बाग सजाया है, कहे हर देव महक से इसकी दुनिया को महकाया है। तो चलिए देखें आज संगत में बच्चों को क्या आशीर्वाद मिला। साथ संगत जी, हम अक्सर बाबा जी के उन 36 इयर्स का जिक्र करते हैं। उन्होंने वो 36 वर्ष सिर्फ ह्यूमैनिटी के लिए ही बिताए। अगर हम उन 36 वर्षों का जिक्र करते हैं तो उन 36 वर्षों में से हम अगर 36 विचारों में से कोई 36 भाग भी बाबा जी के अपने जीवन में ले आएं तो हम अक्सर कहते हैं, टावर हाउस का जिक्र करते हैं, वील बिकम द टावर हाउस, ईच वन ऑफ अस ऑफ द मिशन। हर देव सतगुरु प्यारे प्यारे, हम सबकी अखियों के तारे, आओ हम उनकी शिक्षा के 36 गुण जीवन में उतारें। जब भी हम सत्संग गाते हैं उनकी शिक्षा दोहराते हैं, बाबा जी के सद्गुणों को साथ संगत में हम पाते हैं। ये जो इतना ये बाग सजा है, ये उसी माली की मेहनत का नतीजा है, जिसने अपना जीवन लगा के तमाम जीवन, हर एक इस जीवन का फल इसी भावना से लगाया कि इंसान के नज़दीक आए। जो नफरत की दीवारें हैं वो गिरनी चाहिए, क्योंकि धर्म जोड़ने का नाम है, धर्म तोड़ने का नाम नहीं। अपनेपन की भावना जिसके हृदय में पैदा हो जाती है, वहाँ से नफरत खत्म हो जाती है, वहाँ से वैर खत्म हो जाता है। ये केवल एक हृदय को विशाल करने के कारण ही होता है। जिसका हृदय विशाल हो जाता है उसमें सारा संसार समा जाता है। तो जो इस दातार को जानकर हर एक ऐसे भगत का सत्कार करता है, अपने आप को चरणों की धूल बना के रखता है, तो जो जो ये झुकता जाता है, दातार और मान बख्शता है और बढ़ाई बख्शता है, और ऐसा संसार के सामने ऐसा एक चानन मुनारे की तरह प्रकट करता है, जिससे सारा संसार प्रेरणा लेता है। ज्ञान नाम कोई चमत्कार का नहीं हुआ करता। ज्ञान नाम कोई ये नहीं, कोई करिश्मा, कोई लिशकारा होगा। ये ज्ञान एक समझ का नाम है। ये जो समझ जिसके जीवन में आ जाती है कि ना को वैरी ना ही बेगाना सगल संग हमको बनाए, तो ये ना को वैरी और ना ही बेगाना वाली भावना तभी आती है जब हम इस एक परमपिता परमात्मा को जान लेते हैं। महापुरुष, संत, गुरुमुख, जितने भी नाम लिए जाएं, ये सभी नाम सभी शास्त्र से जुड़े हैं। जब ये निराकार परमात्मा जीवन में प्रवेश कर जाता है, भले ही भक्त ये धन दौलत में रहते हैं, ये अपने परिवार में रहते हैं, फर्जों की अदायगी करते हैं, लेकिन ये हर प्रकार से इस प्रभु के साथ अपना लिव जोड़ के रखते हैं। इस निराकार का आसरा हमेशा ये लिए रखते हैं और एक अर्पण भाव से सब कुछ इस्तेमाल करते हैं कि दातार ये तन भी तेरा है, ये मन भी तेरा है, ये धन भी तेरा है, मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। कि दातार ये सब कुछ दिया ही तूने था, ये वस्तु ही तेरी है और ये अर्पण भी तुझे ही है। अक्सर दास को एक टर्म सुनने को मिलती है, कहीं अनेकों दफ़ा पढ़ने को सुनने को मिलती है कि सभी धर्मों में यही कहा जाता है। जब ये शब्द सुनता है या पढ़ता है कि सभी धर्म, तो दास को कुछ अजीब सी बात लगती है, क्योंकि धर्म बहुत सारे नहीं होते, धर्म एक ही हुआ करता है और वो धर्म मानव धर्म है। जो गुरुमुख होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, जो संत होते हैं, ये मर्यादा में रहते हैं, मर्यादा पूर्वक सतवचनी बनकर, हुक्म को मानकर, सभी कार्य को
ग्रास करते हैं, जिस कारण सभी कार्य जो हैं वो सरलता से निभ जाते हैं। तो आओ साथ संगत, रास्ता अगर हमने लेना है, अगर हमने मार्ग अपनाना है, तो वो सच्चाई का मार्ग अपनाना है, वो नेकी का मार्ग अपनाना है, वो तप वाला मार्ग अपनाना है, एक दूसरे पर कुर्बान जाने वाली भावना वाला मार्ग अपनाना है। तभी वास्तविकता में हम सही प्रकार से एक मानव कहलाए जाएंगे, एक सही मायनों में एक भक्त कहलाए जाएंगे, एक संत कहलाए जाएंगे। जिन्होंने ਅਸੀਂ प्यार कहते हैं, प्रीत कहते हैं, निमरता कहते हैं, समदृष्टि कहते हैं। तो ये सारे के सारे गुण जिसके कोल आ जाते हैं, कोई असल पहचान इंसान की होया करती। मान के हमने उनका कहना सीखा है, गुरमत में रहना, बड़े बुजुर्गों का सम्मान, तन मन धन से सेवा करना। मानवता के बिना कोई भी मानव ना कहलाएगा, कहे हरदेव, मानवता से ही मानव बन पाएगा। बंदे को है बंदगी का ढंग सिखाया मुर्शद ने, आदमी को आदमी के करीब लाया मुर्शद ने। भक्त जब एक प्रभु परमात्मा एक निराकार के ऊपर अपनी मनोवृत्ति कायम कर लेता है, इसको समर्पित हो जाता है, तो वो इस दुख सुख के ऊपर उठकर फिर जीवन की यात्रा को तय करता है। और उसी को ही सहज अवस्था कही गई है, एक सहज चाल कही गई है। तो हमें कौन सी एक जिम्मेदारी दी गई है, उसकी अहमियत क्या है, जो वस्तु हम प्रदान करने जा रहे हैं उसकी विशेषता क्या है, किस प्रकार से मिशन कार्य कर रहा है मिशन के जिम्मेदार महापुरुष। और जो जिम्मेदार महापुरुष हिंदुस्तान के अनेकों हिस्सों में कार्य कर रहे हैं या किसी मुल्क में भी कार्य कर रहे हैं, तो सभी इस एहसास के साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहें कि ये हमें एक सेवादारी प्रदान की गई है, ये हमें एक जिम्मेदारी दी गई है एक कार्य करने के लिए। वरना तो निरंतर हम सत्संग में कहते भी हैं, हम सुनते भी हैं कि एक पिंगले से भी पर्वत पार कराया जा सकता है, एक बच्चे से भी कार्य कराया जा सकता है। तो फिर ये एहसास हमारे मनों से क्यों हट जाता है? तो अवश्य हम इस एहसास को बनाए रखें कि ये एक हमें मौका मिला है, ये असीम कृपा की निशानी है जो हमें जिम्मेदारी दी गई है। ये एक ऐसी एक हमारे ऊपर मेहर हुई है जो हमें चुना गया है। तो इस दृष्टि से निरंतर कार्य करने हैं। किसी शायर ने भी कहा है कि जलता बदन देख के नफरत ना कीजिए, मैं औरों की आग बुझाने में जल गया। तो आओ साथ संगत, वो जलना नहीं होता है, वो अगर इस तरह से कहीं वो हमें बाहरी तौर पर ज़ाहिरा तौर पर अगर नुकसान नजर भी आ रहा है, लेकिन वो नुकसान नहीं है। वो एक ऐसी एक आध्यात्मिकता की धरती में एक ऐसी हम वो शक्ति भर रहे हैं, वो ऐसी शक्ति भरी जा रही है जिसके ऊपर मजबूत फसलें उगा करती हैं। अगर चारों तरफ हम एक ऐसा प्यार और एक ऐसा सुंदर वातावरण देखने के ख्वाहिशमंद हैं, तो एक प्रभु परमात्मा के साथ नाता जुड़ना ज़रूरी है और महापुरुषों के आदेशों उपदेशों के साथ जुड़ना ज़रूरी है। हम दोनों से टूटे हुए हैं, महापुरुषों के उपदेशों से भी टूटे हुए हैं
और इस परम पिता परमात्मा से भी अपना नाता तोड़े हुए हैं। तो इसी के कारण ही हम चारों तरफ एक नुकसान पे नुकसान किए जा रहे हैं। जितना जितना महापुरुषों को मानने वाले बढ़ रहे हैं, महापुरुषों की मानने वाले उतने ही कम होते जा रहे हैं। महापुरुषों को मानना एक बात है, महापुरुषों की मानना दूसरी बात है। जिन भावनाओं से युक्त होकर इंसान खुद सुखी रह सकता है, दूसरों के लिए भी सुख का बायस कारण बन सकता है, वो भावनाएं हैं भक्ति वाली भावनाएं, मानवता वाली भावनाएं, प्यार करुणा वाली भावनाएं। इन्हीं भावनाओं से ही तो युक्त थे भक्त जन, संत जन, गुरु पीर पैगंबर, चाहे सतयुग में, चाहे त्रेता, चाहे द्वापर, चाहे कलयुग। अनेकता सारे संसार में है, इस सारी कुदरत में है, सभी सिलसिलों में है। अगर अनेकता पर ही जाएंगे फिर तो ये बिखराव रहेगा, ये दूरियां रहेंगी, ये बेगानापन रहेगा। लेकिन अगर हम मूल की पहचान कर लें, अगर हम इस रम्ज को जान लें, तो निश्चय ही हम इस अनेकता के होते हुए भी एकता में रह पाएंगे। जैसे बुल्ले शाह जी ने भी कहा है कि तेरी नीयत अंदर बाड़ा पै गया, तैनू तेरा होना माड़ा पै गया। कि ये तेरा होना यानी कि जो तूने अपने आप को जो बड़ा बना रखा है, अपने आप को कायम रखा हुआ है, यही तेरे लिए नुकसान का कारण बन रहा है। तैनू तेरा होना माड़ा पै गया। तो इस कदर आज इंसान की फितरत है। एक ये हर वक्त यही सोचता है कि यही सब कुछ करने कराने वाला है, यही सबसे श्रेष्ठ है, सबसे विशेष है। इसी तरह से एक विनम्र भाव वाले के बारे में क्यूटी के समान एक अदना हो जाता है, वो मिठास ले जाता है। अगर हम सत्संग करते हैं तो सत्संग का माहौल ऐसा हो जहाँ पर केवल एक भक्ति और केवल आध्यात्मिकता हो। सीखा सबसे करना प्यार, करें हम सभी का सत्कार, एक दूजे के काम हम आए, करना सबने है परोपकार। सच्ची वही तरक्की है जब सचमुच इंसान बन जाए, कहे हरदेव वो सच्चा जन है जो जन जन के काम आए। और इसी तरह रूहानियत का ये सफ़र जारी रहा। एक समय तो बीत रहा है, पल पल छिन छिन बीत रहा है। एक देखते ही देखते बचपन भी हाथों से छिन गया, देखते ही देखते जवानी भी हाथों से छिन जाती है, और एक बुजुर्गी तक पहुंचकर कैसी कैसी लाचारियों का आभास होता है, कैसे कैसी मजबूरियों का सामना करना पड़ता है। तो महापुरुष कहते हैं कि ये तो समय बीत रहा है, ये बीतता ही चले जाता है, इसको कोई रोक नहीं सका। कोई बड़ा तन की ताकत वाला हो जाए, धन दौलत वाला हो जाए, समय को नहीं रोक सका है। एक एक श्वास कीमती है, एक एक पल कीमती है। तो महापुरुष याद दिलाते हैं इस बीतते हुए पलों, इस बीतते हुए समय की संभाल करने के लिए कि इंसान तूने एक मालिक प्रभु परमात्मा ईश्वर से नाता जोड़ लेना है। आज संसार एक बातें तो बहुत करता है, लेकिन बातों से नहीं, कर्म से ही बात बनने वाली है। एक चारों तरफ जो हानि पहुंचाने वाले साधन हैं, उनसे निजात पानी है। एक डिसआर्मामेंट की बात हो रही है कि एक आर्म्स को हमने ख़त्म करना है, तो उन आर्म्स को ख़त्म करना है तो अवश्य ये बातें ना रहें। वाकई ही ये नुकसान पहुंचाने वाले आर्म्स, ये वाकई ही इनको एक ख़त्म करने की जो एक क्रिया है, निरंतर हर मुल्क इसकी पालना करता चला जाए। जो भी संसार में हैं, अवश्य वो ऐसे ही साधन जुटाएं जिससे इंसान का नुकसान ना होकर इंसान का भला हो। कि महापुरुष, संत जन, भक्त जन यही एक कहते हैं कि आज़ादी तो हमें चाहिए, आज़ादी लाजिम है, लेकिन एक नियंत्रण वाली आज़ादी, एक नियंत्रण वाली आज़ादी कि हमने गाड़ी चलाने की हमें आज़ादी है,
लेकिन बाएं चलना है, इसको मानना होगा। एक स्पीड में रहकर गाड़ी चलानी है, ये मानना होगा। एक दूसरों को नहीं कुचलना, ये मानना होगा। इस कदर ये एक गाड़ी चलाने की आज़ादी है, लेकिन बाकी जो शर्तें हैं वो भी माननी होंगी। और फिर देश का जब सवाल आता है तो देश के नागरिकों को भी, देश के लोगों को भी यही बात बताई जाती है, यही बात समझाई जाती है कि तुम्हें आज़ादी मिली, हम सबको आज़ादी मिली, लेकिन हमने इस आज़ादी का एक समझदारी से इस्तेमाल करना है, एक सूझ से इस्तेमाल करना है, हमने एक सही ढंग से चलना है, एक हमने सही अपनी चाल रखनी है, हमने इन एक तकरार के रास्ते को छोड़ना है, हमने भेदभावों को छोड़ना है, हमने प्रांतीयवाद से ऊपर उठ के चलना है। कि एक प्यार, बेगर्ज प्यार जिसका होता है वही निर्मल प्यार है, और जो गर्ज वाला प्यार है वो दूषित प्यार है। उसकी कोई उम्र नहीं होती है। गर्ज पूरी होती चली गई तो प्यार भी रहेगा, गर्ज पूर्ति ना हुई तो प्यार टूट जाएगा। गर्ज वाला प्यार वो सीमा वाला, उसकी उम्र बड़ी छोटी होती है, लेकिन बेगर्ज प्यार हमेशा कायम रहता है। कुछ भी हो, प्राप्ति हो, खोना हो, दुख हो, सुख हो, यश हो, अपयश हो, वो प्यार कायम रहता है। तो बेगर्ज नादी उल्फत है, जिनकी बेगर्ज प्रीत है वो नमाज की इबादत की कीमत नहीं मांगा करते, वो रोम रोम उनका प्यार में रच जाता है। संत महात्मा भक्तजन गुरु पीर पैगंबर वो यही कहते चले आ रहे हैं कि प्यार करना है, लव दाय नेबर, कि पड़ोसी से प्यार करो, इंसानों से प्यार करो। ये सारे इंसान, इनको मानो अपने ही परिवार का अंग। किसी के प्रति घृणा का भाव मत रखो। कोई क्या पहनता है, कोई कैसे विचरण करता है, घृणा हो रही है, नफरत हो रही है, तो नफरत नहीं, एक प्यार के रास्ते पे चलना है, एक प्यार के मार्ग पर चलना है। तो यही पाठ महापुरुषों ने पढ़ाया है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। अगर व्यवहार और विचरण जो है वो संतों महात्माओं वाली चाल नहीं है, वो व्यवहार नहीं है, वो सोच नहीं है, तो उसको नहीं कहा जाता कि वो समझदार है, उसको ज्ञानी नहीं कहा जाता है, उसको अज्ञानी कहा जाता है। इल्म और अमल, इन दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। इल्म और अमल में इल्म तो हैं, लेकिन वो वाला अमल नहीं है जो संतों महात्माओं ने चाहा है। तो फिर बात तो वही हुई कि धर्मी ना होकर अधर्मी हो गए, ज्ञानी ना होकर अज्ञानी हो गए। कि इंसान के रूप में पैदा होने वाला ये इंसान बन जाए, ये रूपांतरण हो जाए, ये हैवान ना बने, ये शैतान ना बने, ये देवता बन जाए। ये एक महापुरुषों संतों की अभिलाषा रही है, ये महापुरुषों की ये चाहना रही है। When there is an attitude of gratitude, when you have a feeling of thankfulness, then an ordinary meal turns into a feast. कि इस प्रकार से एक साधारण भोजन भी एक त्योहार बन जाया करता है। If you have that feeling, then an house becomes an home. कि एक मकान जो है वो वाकई ही घर बन जाता है। And if you have that feeling, a stranger becomes a friend. इस तरह से ये जो एक अवस्था है, भक्त हमेशा इस परमात्मा ईश्वर निराकार को महत्ता देता है और हमेशा ही उसके मन में शुक्राने का भाव होता है। इसको एक परम पिता मानता है और इसको कर्ता मानता है कि तू करता है जगत का और तू सबका आधार। संतों का फरमान यही है, कर्म से मुँह को मोड़ो ना, मानव का हर धर्म निभाओ, फर्ज से नाता तोड़ो ना।
ज्ञान कर्म के संगम से ही हो सकता कल्याण है, कहे हरदेव सभी संतों का रहा यही फरमान है। महापुरुष संत जन भक्त जन वो हमेशा ही विनम्रता सिखाते हैं, वो हमेशा ही यही सिखाते हैं कि हम तो अपने आप को एक चरण रज मानना है और कभी भी एक दूसरों को एक तुच्छ नहीं मानना है, और इस प्रकार से अभिमान नहीं करना और न ही किसी को दबाना है। इस प्रकार से एक संत महात्माओं, एक भक्तों की ये शिक्षाएं ये हमेशा ही यही रही हैं कि आपस को जो जाने नीचा, सही गनिए सबते ऊंचा। ऐसी एक कुछ चीज़ें हम सीख लेते हैं समाज में, जो कि एक इंसान को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए, इंसान को सत्कार दिलवाने के लिए, और उस इंसान के द्वारा जो माता पिता बुज़ुर्गों का नाम रोशन करना था, उसमें कुछ बाधा पड़ जाती है और अपयश प्राप्त होता है। तो वो है अनलर्न करना, जो कुछ सीखा है उसको मिटा देना, वो आगे कैरी करने लायक नहीं है। जैसे अंग्रेज़ी में एक कहावत है, लेट दाई वाइसेस डाई बिफोर दी, कि आपके मरने से पहले आपकी वो कमज़ोरियाँ वो पहले मर जानी चाहिए। डोंट कैरी इट टिल योर लास्ट ब्रेथ, उनको पहले समाप्त करना है। वही जो अनलर्निंग प्रोसेसेस। सेवा कोई बड़ी या छोटी करके आंकी नहीं जा सकती है कि कोई ये कहे कि जिसकी ये सुंदर सजे हुए पंडाल में ड्यूटी होती है वो तो बड़ी ऊंची सेवा है, और कहीं पर किसी को किसी प्याऊ के ऊपर या फिर जहाँ पर कोई टॉयलेट्स इत्यादि हैं वहाँ के साफ़ सफाई रख रखाव की ड्यूटी लग जाए तो वो नीची ड्यूटी है। इस प्रकार से कभी भी आंकते नहीं हैं इस तरह से। सेवा तो सेवा है, वो तो जज्बे हैं, वो तो भाव हैं, उसके साथ जुड़ा हुआ डिसिप्लिन और मर्यादा है। हर किसी की अपनी अपनी अहमियत है। सर की अपनी अहमियत है, बाजुओं की अहमियत है, पाँव की अपनी अहमियत है, ज़ुबान की अपनी अहमियत है, कानों की अपनी अहमियत है। इस तरह से एक जो सेवाएं भी हैं, ये भी एक ऐसा समुच्चा सा रूप है जिसमें हर पहलू एक विशेषता रखता है, एक अहमियत रखता है। तो सेवा कोई बड़ी और छोटी नहीं हुआ करती है, ये तो भाव बड़े या छोटे हुआ करते हैं। और जिनकी भावना ऊंची है, जिनकी लगन और तन्मयता ऊंची है, तो वो कहीं पर भी हो जाएंगे, वो ऊंचाई पर ही होते हैं। वो हर प्रकार से उस सेवा का आनंद भी लेते हैं और इस तरह से यश के भी पात्र बनते हैं। अगर आस्था है तो बंद द्वार में भी रास्ता है, कि इस प्रकार से महसूस होता है कि द्वार बंद है, लेकिन मालिक प्रभु की ऐसी कृपा होती है कि वो द्वार जो बंद नज़र आ रहा होता है वो भी एक इल्यूजन होता है, रास्ता होता है, लेकिन वो बंद महसूस हो रहा होता है। और अगर रास्ता, एक और पंक्ति उसी शायर ने कही कि दुनिया हार गई आस्था पार गई, कि किस प्रकार से, इसीलिए फेथ का कितना जिक्र आता है बाइबल में, फेथ का कितना जिक्र आता है। किस धर्म ग्रंथ का वो हम पढ़ लें, फेथ, स्ट्रॉन्ग फेथ, डिवोशन, सेल्फलेसनेस। तो इस प्रकार से इस प्रभु परमात्मा ईश्वर, इस निराकार का होके, इसको जानकर, इसी को समर्पित होकर इस एक के हो गए तो एक दूसरे के भी हो गए, एकता के सूत्र में बंध गए, और फिर इस धरती पे शांति और सुकून ये स्थापित हो सकता है। गुरुमति जब शब्द आ जाता है तो स्पष्ट और सीधा सा ही इशारा कि जो गुरु की मति है वो जो अपना लेता है वो हमेशा अडोल भी रहता है, वो हमेशा ही परमार्थी बना रहता है। और इससे
हटकर फिर मनमति है, फिर साकत प्रवृत्ति है और उसमें डूबना निश्चित हुआ करता है। तो इसलिए गुरु की मत तुले आणे, भक्त बिना वो डूबे स्याणे। तो गुरु की मति को धारण करने की ही प्रेरणाएं दी गई हैं और वही एक कल्याणकारी माना गया है। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी की परिभाषा के अनुसार कि कौन दुश्मन और कौन दोस्त, शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने यही कहा कि दोस्त समझो वो तुम्हारा मित्र पक्का जो तुम्हें परिपक्वता देता है सत्संग की तरफ, ज्ञान की तरफ, गुरु के ऊपर विश्वास की तरफ, समझो वो तुम्हारा मित्र है। और दुश्मन मानो वो जो तुम्हारे मनों में संशय पैदा करता है, जो गुरु निरंकार साथ संगत के विश्वासों को तुम्हारे डुलायमान करता है। बाबा जी के बच्चे हम, गुरसिक्खी हमारी पहचान, हर हाल में हम अपना पक्का रखें सदा ईमान। गुरु के सेवक को ना होती यश की भी अभिलाषा है, कहे हर देव कभी ना मन में फल की रखता आशा है। एक बच्चों का सेक्शन जो शुरू किया गया तो उसका भी बहुत बच्चों ने लाभ उठाया है और उसको भी अभी हाल ही में और उसमें एक बेहतरी लाई गई है। तो यही एक इसी एक एम के साथ, इस भाव के साथ इस चीज़ को शुरू किया गया ताकि बच्चे भी इस छोटी उम्र में ही एक ऐसे संस्कारों से युक्त हो जाएं। और ऐसी आशा की जाती है कि सभी माता पिता भी ध्यान देते हुए बच्चों को इस तरफ प्रेरित करेंगे और भी मिशन का बच्चों के लिए लिटरेचर इत्यादि उसका भी लाभ उठाएंगे ताकि एक ऐसे सुंदर रूप उनके बनते चले जाएं और जिसके कारण वो खुद भी औरों के लिए प्रेरणा के कारण बनेंगे और साथ ही साथ माता पिता का भी नाम, मिशन का भी नाम रोशन होगा। यूथ मिशन में कंपोजिशन जो मिशन की है इसमें बहुत ज़्यादा परसेंटेज यूथ की है। अगर इतनी बड़ी परसेंटेज यूथ की है, यूथ के पास एनर्जी होती है, so then what's the reason that we shouldn't move forward in a very fast pace? तो यूथ की इन्वॉल्वमेंट है भी हो रही है, लेकिन ज़रूरत है कि यूथ भी वो भी सोचें कि छोटी छोटी बातों के ऊपर कहीं दाएं बाएं ना हो जाया करें। They also stick steadfastly. Do unto others as you want others to do unto you. We read in Bible. For that matter, all the saints and sages taught this truth. Do unto others as you want others to do unto you. If I want flowers in my path, I shouldn't throw thorns in the paths of others. अपने लिए मैं फूल चाहता हूँ, दूसरों के रास्ते में कांटे ना बिछाऊं। This presence has always to be felt. That's what we call Simran. The awareness, the word in Hindi we use ehsaas, that we always have to be aware of the presence of this Ninkar all around us. And we have always to relate with this ultimate truth.
Because although we have so much to do in this world and so many relations we have to fulfill, but saints who have realized this Nirankar God Almighty, they can relate whenever it is mentioned, whenever you read from any scriptures, whenever the word God comes up or Allah comes up or Vaheguru comes, Akal Purukh comes up, you can directly straight away relate, yes, this one which is near me. I may be flying in the plane, I may be traveling on the boat, on the road, in my classroom, in my house, in my home, in my office, in my shop, wherever you are, you can always relate to this Nirankar God Almighty's. So the awareness of its presence, this in itself is Simran. गुरसिखों के लिए हमेशा सतगुरु का प्यार है, गुरसिख को हर देव संभाला, सतगुरु ने हर बार है। तो बाबा गुरबचन सिंह जी का भी ग्लोबल विजन था कि हम ग्लोबल लेवल के ऊपर ये मिशन एस्टेब्लिश हो, क्योंकि मिशन है ही यूनिवर्सल, इसका पैगाम ही यूनिवर्सल है। तो इसलिए अगर यूनिवर्सल इसका रूप है, यूनिवर्सल पैगाम है और यूनिवर्सल ट्रूथ परमात्मा ईश्वर निराकार का बोध हर किसी ने करना है, इस जन्म का लाभ असली प्राप्त करना है और अपने एक मोक्ष और मुक्ति के पात्र बनना है। तो इसलिए ग्लोबल लेवल के ऊपर फिर उन्होंने खुद जाकर इस प्रकार से ये संगतें कायम की और ये इस्टेब्लिश किया मिशन को इस रूप में। तो इसलिए एक एक कदम जो धरा जाता है, अगर इस एहसास के साथ धरा जाता है, इसके रंग में रंग कर धरा जाता है, एक गुरु की मर्यादा के अनुसार धरा जाता है, तो वाकई ही वो फिर एक एक कदम जो है वो आगे बढ़ाया हुआ, उसकी तुलना कहाँ कर दी कि कितने कितने सैकड़ों हजों से भी ज्यादा एक एक कदम की महत्ता है। सतगुरु देह का नाम नहीं है, सतगुरु होता ज्ञान है। सतगुरु को एक देह समझना भूल है, अज्ञान है। वचन गुरु का गुरु होता है, गुरु वचन का पालन हो। गुरु की शिक्षा ही गुरु है, गुरु की शिक्षा धारण हो। गुरु का पहला वचन ही आया, यही प्रभु निरंकार है। दम दम पलछिन जोड़े रखना, इससे मन की तार है। गुरु हरि ये एक है, इनमें भेद न किंचित भाई है। कहे हरदेव युग युग से ही अटल यही सच्चाई है।